अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सबको खदशा है कि अफगानिस्तान में अमन हो और सारी हमारी कोशिशें हमारी गवर्नमेंट की, मैंने भी ईरान के भी प्रेसिडेंट से बात की कि हम सब जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हम सब कोशिश करें कि वहाँ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, वहाँ इंतशार ना हो, वहाँ सिविल वॉर ना हो और एक लंबी सिविल वॉर ना हो। अफगानिस्तान में सबसे बड़ा लूजर भारत है। अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। वज़ीर आज़म की गवादन में सहाफियों से बातचीत, कहा अफगानिस्तान में भारत की अरबों डॉलर की सरमायाकारी दांव पर लगी हुई है। हम अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल की कोशिश कर रहे हैं। हमसाया ममालिक के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में खाना जंगी ना हो। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी, शिमाल सरहदी इलाकों में मजीद दर्जनों अजला पर कब्जा। कई महाजों पर अफगान फोर्सेस बहरानी सूरत हाल से दो चार। 1000 से जायद अफगान अहलकार ताजिकिस्तान फरार। गैर मुल्की अफवाज ने मुकर्ररा तारीख तक इनखला मुकम्मल न किया तो सख्त रद्दअमल देंगे। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन की वार्निंग, कहा इनखला मुकम्मल होने के बाद कोई गैर मुल्की फौजी अफगान सरजमीन पर काबिल कबूल नहीं। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का कि ये हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। नाराज बलोचों से मुज़ाकरात पर गौर कर रहा हूँ ताकि अब भारत यहाँ के नौजवानों को इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल न कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान गवादर में मंसूबों के संगे बुनियाद और इफ्तिताह की तकरीब से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ अपने दौर में 24 बार लंदन गए लेकिन 2 बार भी बलोचिस्तान नहीं आए। आसिफ जरदारी भी 51 बार दुबई गए लेकिन 1 बार भी बलोचिस्तान का दौरा नहीं किया। आज सर आप 2200 एकड़ पर फेज 2 का संगे बुनियाद रखकर एक तारीख रकम करने जा रहे हैं सर, क्योंकि इसके साथ अरबों डॉलर की सरमायाकारी और तिजारत का एक नया सिलसिला शुरू होगा और लोगों के नौकरियों के ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। सीपैक हासिदों और दुश्मनों के निशाने पर है। फोर्सेस की कुर्बानियों के बगैर मंसूबों पर काम बढ़ाना मुश्किल होता। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती दिलचस्पी से गवादर पोर्ट मुकम्मल ऑपरेशनल हो चुका है। 2200 एकड़ पर फ्री जोन से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। गवादर में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। कश्मीर के अवाम 25 जुलाई को पूरी दुनिया को पैगाम देंगे, पूरी दुनिया को पैगाम देंगे कि आजाद कश्मीर को के अवाम एक अवामी जमात के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है। वो ना मुजफ्फराबाद में कठपुतली चाहते हैं ना इस्लामाबाद में कठपुतली चाहते हैं। जियाले वोट की इज्जत वाले और कठपुतली दोनों का बंदोबस्त करेंगे। बिलावल भुट्टो का निक्याल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब, बोले कि जियाले ना मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगते हैं और ना ही उसे अपनी शादियों पर दावत देते हैं। हम तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते, जिसने मुकाबला करना है वोट से करे। आसिफ जरदारी के खिलाफ जायदाद का एक और मुकदमा सामने आ गया। नैब की जानिब से न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट की इंक्वायरी का आगाज। अहम मालूमात जानने के लिए साबिक सदर को सवालनामा भिजवा दिया गया। आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर। कराची में सुपर हाईवे जमाल पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 2 पुलिस अहलकार जख्मी। नाजिमाबाद से स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान का 14 वारदातों में मोबाइल फोन्स और नकदी छीनने का एतराफ़।
NCOC की मुल्क में दोबारा पाबंदियां लगाने की वार्निंग। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तमाम चीफ सेक्रेटरीज का इजलास तलब। वैक्सीनेशन की तस्दीक के लिए पोर्टल का इजरा भी कर दिया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 19 अफराद जाँ बहक, 1347 नए केसेस का इजाफा। NCOC ने मॉडर्ना वैक्सीन लगाने के लिए मराकज़ की तादाद बढ़ा दी। 59 मराकज़ में से पंजाब में 15, सिंध में 10, खैबर पख्तूनख्वा में 14 और बलूचिस्तान में 4 मराकज़ कायम। सिंध में 2 हफ्ते बाद CNG बहाल होते ही सार्फिन पर एक और सितम। स्टेशन मालकान ने फी किलो CNG पर 17 रुपए बढ़ा दिए। CNG एसोसिएशन ने नए टैक्सेस के बाइस फी किलो गैस 30 रुपए महंगी करने की धमकी दे दी। कराची बोर्ड की नाअहली और बदइंतजामी ने मैट्रिक इम्तिहानात को मजाक बना दिया। पहले पर्चे में कहीं अमला गायब, कहीं इम्तिहानी मरकज बंद, कहीं पर्चा गायब। कई मराकज़ पर 2 से 3 घंटे पर्चा ताखीर का शिकार रहा। नकल माफिया भी बेलगाम, पेपर शुरू होते ही सोशल मीडिया पर वायरल। आर्मी चीफ से कमांडर तुर्क लैंड फोर्स की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन के फरोग और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देते हैं। जनरल अमीर दंदार ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली की अहलिया फैसलाबाद के नाजिमाबाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हमजा शहबाज समेत लीगी रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आबिद शेर अली बैरून मुल्क होने की वजह से नमाज जनाजा में शरीक ना हो सके। और पाकिस्तानी बॉलर्स ने T20 और वनडे मैचेस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काबू करने के लिए प्लान बना रहे हैं। बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस की गुफ्तगू। कहा, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाकर मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। शाहनवाज धानी की शमूलियत से बॉलिंग अटैक और ज़्यादा मजबूत होगा।